बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद असद सऊदी अरेबिया से। आज हम ये बताएंगे आपको कि रियाल हम किस तरह कमाते हैं। कुछ तो लोग छुपाते हैं और कुछ तो लोग तो पाकिस्तान में भी उनको बदनाम करते हैं जो पाकिस्तान से बाहर दूसरी कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं, जो मेहनत करके हक हलाल की रोज़ी कमाकर अपने मुल्क भेजते हैं। ये देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त 100 रियाल, ये 100 रियाल का नोट है, ये 50 रियाल का नोट है और ये 10 रियाल का नोट है। और उसके बाद नीचे 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 ये 5 रियाल का नोट है। ये तो वैसे प्लास्टिक है, ये पार्ट फटता नहीं है। ये 5 रियाल का है और ये 1 रियाल का है। हम ये कमाते हैं मेहनत करके। कुछ लोग तो पाकिस्तान में जैसे कहते हैं कि वाशरूम में साफ़ करते हैं और वाइट कपड़े पहनते हैं, उनको कोई हक नहीं हमें बात करने का। क्यों? हम बहुत मेहनत करके यहाँ पर पैसा कमाते हैं। कुछ लोग तो शो ही नहीं करते, मतलब कि हम क्या काम करते हैं, कुछ छुपा कर रखते हैं, लेकिन हम साफ कहते हैं हमने भाई यहाँ पर वाशरूम भी साफ़ किए हुए हैं। अगर ये हमें अकड़ ख़त्म हो जाएगी, ये घमंड ख़त्म हो जाएगा, तो हम तभी यहाँ पर पैसे कमा सकेंगे। हम में ये घमंड रहेगा कि हम पाकिस्तान में ज़िम्मेदार थे, हमारे पास ज़मीनें हैं, तो हम यहाँ पर पैसे नहीं कमा सकते। अगर इतने घमंड होते, अकड़ होती, तो हम अपने मुल्क में ही रहते। हम सिर्फ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेहनत के लिए आए हैं, काम के लिए आए हैं, अदरवाइज़ किसी काम के लिए नहीं आए। हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं कि अकड़ रखते हैं, घमंड रखते हैं, तो सऊदी भी उनको कहते हैं अगर तुम इतनी घमंड रखते हो तो यहाँ पर क्या लेने आए, तो सिर्फ और सिर्फ तुम एक वीज़ा लेकर आए हो काम करने के लिए, और तुम्हें काम करना चाहिए, कोई भी काम हो। कई ऐसे शायद होते हैं आदमी, मैं नहीं काम करूँगा जी, मैं नहीं काम करूँगा। काम के अलावा तो कोई हल नहीं है आपके पास। भाईजान यहाँ पर गटर भी साफ़ करने पड़ते हैं, यहाँ पर सफाइयाँ भी करनी पड़ती हैं, हर काम यानी करना पड़ता है हमें। ये हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम वीज़ा लेकर आए हैं अपने कफ़ील के साथ काम करने के लिए, तो हमें ये काम करना पड़ेगा भाईजान। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आइंदा के बाद कोई भी पाकिस्तान से ये आदमी नहीं कहेगा, चाहे कोई औरत है, चाहे कोई मर्द है, तो ये नहीं कहेगा कि हम आप किस तरह पैसे कमाते हैं, गटरों की सफाइयाँ करते हैं, वाशरूम साफ़ करते हैं और वाइट कपड़े पहन के सामने 5000 का नोट डालते हैं, तो हिचकिच होता है, हंसी निकलती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेहनत करते हैं, और ये नहीं कि उन स्टेज वाले लोगों के तरह वो व्यूज़ के लिए इतना गिड़गिड़ाते हैं, इतना हंसते हैं, और वो किस तरह पैसा कमाते हैं हम भी जानते हैं, लेकिन ज़्यादा तजलील नहीं हम करना चाहते। बेहतर यही है कि कोई भी किसी के साथ बात की जाए तो उसको समझ सोच के करनी चाहिए, चाहे वो हंसी है, चाहे जिस तरीके भी है। पाकिस्तान में सिर्फ इंसान की नकल की जाती है। कुछ दुनिया में ऐसे कॉमेडी वाले, एक्टिंग करने वाले इंसान हैं जो किसी के ऊपर तनकीद करते ही नहीं हैं। आपने शायद जो सुना होगा, 2 कॉमेडियन दुनिया के फेमस हैं जो कि किसी के ऊपर तनकीद तक नहीं करते, ज़बान तक नहीं खोलते, साइलेंट कॉमेडी करते हैं, और वो बहुत अच्छे खासे पैसे भी कमाते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तानी हैं क्या है, एक दूसरे की नकल उतारते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई भी किसी तरह की कॉमेडी नहीं है। किसी शख्स के ऊपर ही कॉमेडी की जाती है, उसके अलावा कोई कॉमेडी नहीं करने वाला। कोई है कॉमेडी ऐसी करने वाला जो हंसाता हो इंसान को? सिर्फ यही है कि उसकी नकल उतारेंगे, उसकी नकल उतारेंगे, बस किसी काम के ऊपर एक दूसरे की बेइज्जती करते रहेंगे बस। और ये हम भाईजान वाशरूम भी साफ़ करते हैं, हम साफ बोल देते हैं और पैसे रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर भेजते हैं, और पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, तब हमारे घर में जाकर पैसा मिलता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर मेरी बातें बुरी लगी हों तो माज़रत चाहते हैं। यहाँ पर भाई जो आएगा, कोई भी ज़िंदगी में आएगा सऊदी अरेबिया के अंदर, तो तब भी वो भी मेहनत करेगा, और जो मौजूद हैं वो भी भाई मेहनत करते हैं, और जो चले गए हैं यहाँ से सऊदी अरेबिया के अंदर से, वो भी मेहनत करते थे, और मेहनत की गरज से ही यहाँ पर आते हैं। ये नहीं सोचा जाता कि हम वाशरूम साफ़ करते हैं, चाहे सफाई करते हैं, चाहे ब्रश पकड़ते हैं, कोई भी काम ऐसा कोई सोच नहीं रखता दूसरे मुल्क के अंदर आकर। तो और मैं भी ये रिक्वेस्ट करूँगा अपने पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए हैं भाईजान, वो भी ये सोच लें कि जो सऊदी अरेबिया में आना चाहते हैं या किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो भाईजान उनको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो हमें इससे कोई हिचकिचाना नहीं चाहिए। हम मेहनत की गरज के लिए आए हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार मुझे कोई क्या बोलेगा कि तुम जाकर वहाँ पर ये सफाइयाँ कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाईजान। ऐसा कुछ भी हमें सोच नहीं रखनी चाहिए। अगर ऐसी सोच रखेंगे तो हम पैसा नहीं कमा पाएंगे, अपने मुस्तकबिल ठीक नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ मोहम्मद असद को दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।